और चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आई है। एलएसी पर पीछे हट गई है चीन की सेना। चीनी सेना गलवान से 2 किलोमीटर पीछे हटी। हालांकि हम आपको बताएं कि सूत्रों के हवाले से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। 2 किलोमीटर पीछे हट गई है चीनी सेना। एलएसी से चीनी सेना ने अब अपने टेंट भी हटा लिए हैं। ये बहुत बड़ी खबर एलएसी से इस वक्त की, चाइना से इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। तो भारतीय कूटनीति रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। जो दबाव बनाने की कोशिश चाइना के ऊपर हमने की थी वो रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। और जो बेबाक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पहुंचा था चाइना तक, अब वो भी सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। पीछे हट गई है एलएसी से चीन की सेना। 2 किलोमीटर पीछे हटी चीनी सेना। ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। एलएसी से चीनी सेना ने टेंट भी अपने हटा लिए, क्योंकि देखिए धीमे धीमे सिर्फ चीनी सैनिक आगे नहीं आ रहे थे, बल्कि अवैध कब्जा हो रहा था। उन्होंने अपने टेंट बना लिए थे एलएसी के आसपास। लेकिन ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, जब 2 किलोमीटर पीछे हट गई है चीनी सेना एलएसी से। न सिर्फ सैनिक पीछे हटे हैं, जो टेंट उन्होंने लगाए थे वो भी हटा लिए। और देखिए फिलहाल ये जो सैटेलाइट तस्वीरें थी वो भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये कुछ पुरानी जरूर है, लेकिन तस्दीक इस बात की करती है कि कैसे चीनी सैनिक धीमे धीमे आगे बढ़ते चले जा रहे थे। पूरे लाव लश्कर के साथ उन्होंने अपने टेंट भी लगा दिए थे और अवैध कब्जा किया हुआ था। लेकिन चीन पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, जब 2 किलोमीटर पीछे हट गई है चीनी सेना। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। अभी सेना की तरफ से इस पूरे मामले में कोई पुष्टि नहीं की गई है। अपडेट जैसे जैसे हमें मिलती जाएगी आप तक पहुंचाते रहेंगे हम। लेकिन ये कूटनीति सफल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ले पहुंचे थे और वहां से जाकर के जो मैसेज चाइना तक पहुंचाया गया था वो अब रंग लाता दिखाई दे रहा है। लेकिन चीन की नीयत के ऊपर हमेशा से रहा है शक, क्योंकि इसके पहले भी जब गलवान घाटी में झड़प हुई थी तो उसके पहले चाइना ने यही कहा था कि हाँ हम तैयार हैं, वापस पहले की स्थिति में हम लौट जाएंगे। और यही वजह थी उस झड़प की, उस जंग की, जिसमें हमने अपने जवान खो दिए थे। पर बड़ी खबर एक बार फिर से यही कि चीनी सैनिक पीछे हट गए हैं। 2 किलोमीटर पीछे लगभग लौट गए हैं चीनी सैनिक। लेकिन क्या ये चाइना की कोई नई चाल तो नहीं है, इसके ऊपर भी नजर बनाए रखनी होगी। और न्यूज रूम से मेरे सहयोगी राशिद हाशमी इस वक्त जुड़ गए हैं। राशिद, हालांकि देखिए चीन के ऊपर विश्वास इतनी जल्दी कर पाना तो नामुमकिन सा ही लगता है, लेकिन अभी ये जो खबर मिल रही है कि 2 किलोमीटर तकरीबन पीछे चली गई है चीनी सेना, क्या अपडेट इस पूरे मामले पर? गलवान ही वो इलाका है और गलवान में ही PP-14 वो इलाका है जहां पर 15-16 जून को झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारत के जवान शहीद हुए थे और लगभग 40 से 45 चीन के फौजी भी हताहत हुए थे। और वहां से 2 किलोमीटर पीछे हटने की खबर आ रही है। अभी शुरुआती तौर पर खबर यह है कि लगभग 2 किलोमीटर जितने भी टेंट थे उसे उखाड़े गए हैं और डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया में, चूंकि पिछली दिन जो चुशूल में एक दौर की बातचीत हुई थी, उससे पहले मोल्डो की जो बातचीत हुई थी उसमें कॉप्स कमांडर लेवल की बातचीत में बिल्कुल सीधे तौर पर यह कह दिया गया था कि अगर चाइना इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है तो किसी भी तरह की शांति की बातचीत मुनासिब नहीं। और भारत ने अपना टफ स्टैंड लिया था। टफ स्टैंड लेते हुए भारत ने यह कह दिया था कि अगर चाइना ऑफेंसिव रहेगा तो हम डिफेंसिव बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। और ऊपर से लेह में 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना, शुक्रवार के दिन प्रधानमंत्री का जाना, ये चीन के ऊपर बहुत ही बड़ा दबाव बन गया था। और चीन के ऊपर दबाव सिर्फ इतना ही नहीं है, साउथ चाइना सी में अमेरिका की तरफ से भारत की वजह से ही दबाव पड़ा है। अंडमान निकोबार की तरफ से एक अलग प्रेशर बना हुआ था। आपको याद होगा इंडियन एयरफोर्स के जितने भी फाइटर जेट थे किस तरह से एलएसी के इलाके में सॉटी भर रहे थे। और इसकी वजह से यह कहा जा रहा था कि चाइना जो अपनी विस्तारवादी नीतियों को आगे लेकर के चलता रहा है, उसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह के नीमू में सीधे ये कह दिया था कि ये दौर विस्तारवाद का नहीं है, ये दौर विकासवाद का है। तो ऐसे में ये समझा जा रहा था कि चाइना को पीछे तो हटना ही होगा, क्योंकि भारत ने बिल्कुल सीधे ये कह दिया था ये 1962 का भारत बिल्कुल भी नहीं है। ये भारत बिल्कुल आंखों में आंखें डाल करके बात करना जानता है। और जहां तक बात है आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की, जल थल नभ हर जगह अपनी ताकत का हमने एहसास करा दिया था। अभी का ताजा अपडेट यह है कि गलवान का जो फ्लैश पॉइंट था वहां से चीनी सेना पीछे हटी है। रणनीतिक लिहाज से ये भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, या यूं कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और अभी का ताजा अपडेट यह है कि गलवान में PP-14 यानी जो गलवान और शोक का जो संगम जहां पर होता है, जो भारत के अधिकार क्षेत्र का इलाका है, वहां से चीन की फौज 2 किलोमीटर पीछे हट गई है डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के तहत। औपचारिक घोषणा भी बहुत जल्द हो जाएगी, हम ऐसा माने, क्योंकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है। क्या सेना की तरफ से इसकी पुष्टि भी होगी, मान करके हम चले?
में? हाँ, बिल्कुल इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है कि कभी भी ये सेना की तरफ से इस चीज की औपचारिक पुष्टि हो भी सकती है और इस बारे में और भी जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड होगा, ऑफिशियल जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, इससे हम दर्शकों को यकीनन अपडेट कराएंगे। लेकिन अभी की जो ताजा जानकारी है वो ये कि चूंकि भारत और चीन के बीच में कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जरूरी थी और चीन को भी ये समझ में आ रहा था कि अगर उसे ट्रेड करना है समंदर के रास्ते, अगर उसे ट्रेड करना है भारत के बाजार में, क्योंकि देखिए क्या हुआ कि भारत ने डिजिटल स्ट्राइक की चाइना पर। चाइना बुरी तरह से डर गया क्योंकि उसे पता था कि अगर व्यापार की रीढ़ इस वक्त कोरोना की वैश्विक महामारी के वक्त में अगर व्यापार की रीढ़ टूटेगी तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा, उसकी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। चाइना को ये समझ में आ गया था कि हिंदुस्तान के जेट फाइटर 5th जनरेशन के हैं और ये पुराने जमाने की अब बात नहीं रह गई है। चाइना को ये समझ में आ गया था कि भारत में एक मजबूत और सशक्त नेतृत्व है। हिंदुस्तान की फौज ने भी बिल्कुल क्लियर ये कह दिया था, आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने भी ये कहा था कि हमारे सैनिकों की जो शहादत हुई है वो मारते मारते वो शहादत हुई है। तो ऐसे में चीन को हर तरीके से जब ये समझ में आया कि हर तरफ से घिर चुका है, चीन अमेरिका की तरफ से घिरा, वियतनाम की तरफ से घिरा, जापान की तरफ से घिरा, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से घिरा, कनाडा की तरफ से घिरा, क्वाड कंट्रीज की तरफ से घिरा, तो चीन को ये समझ में आ गया कि हाँ उसे थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही थी कि चीन के बारे में एक बात कही जाती है कि दे डोंट बिलीव इन एकड़, दे बिलीव इन इंचेस। बहुत बार क्या होता है कि वो 200 किलोमीटर आगे चले जाते हैं और 20 किलोमीटर पीछे जाते हैं और कहते हैं कि देखिए हम तो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया में, डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस में पीछे गए हैं। चीन पर कितना एतबार किया जाए ये वाकई में भविष्य के गत में है। बिल्कुल, चीन के ऊपर कितना एतबार किया जाए, क्योंकि हर बार जब भी उसके ऊपर भरोसा किया गया है तो वो उसके ऊपर खरा नहीं उतरा है। बहुत शुक्रिया राशिद इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट